ब्रह्मोस की इन दिनों रेपुटेशन क्यों बढ़ी, उसके कुछ कारण जानिए, जिससे आपको यह पता चलेगा कि ब्रह्मोस दुनिया की बेस्ट सुपरसोनिक मिसाइल क्यों है। आप यहां पर लिखा देख सकते हैं कि यहां पर ब्रह्मोस के आगे जो भारत अपना वो लगाता है ना काउंटर, ब्रह्मोस के नीचे लिखा देखो क्या लिखा हुआ है, और बकायदा हम दुनिया में क्लेम करते हैं वर्ल्ड बेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ऐसा हम क्यों कहते हैं, इसके बारे में समझिए। अक्सर मैंने कई बार आपको बताया है कि क्रूज मिसाइल वो मिसाइलें होती हैं जो कि जमीन के समानांतर चलती हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल वो होती हैं जो कि जमीन से ऊपर उठती हैं और फिर घूमकर नीचे आती हैं। अगर कोई भी मिसाइल जमीन से ऊपर उठकर जाएगी तो जमीन पर लगे हुए रडार में वो दिखाई दे जाएगी, क्योंकि रडार अपनी तरफ से रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग तकनीक के माध्यम से जो रेडियो वेव भेजता है, उस रेडियो वेव की जद में वो मिसाइल आ जाएगी और उसका जानकारी पता चल जाएगा। डिफेंस में खड़ी हुई कोई भी मिसाइल उस मिसाइल को काउंटर करने चली जाएगी। मान लो आपने S-400 खड़ा कर रखा है, S-300, 500 जो भी खड़ा कर रखा है, वो उस मिसाइल को हवा में ही मार देगा। तो जो क्रूज ये जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं, ये तुलनात्मक रूप से ज्यादा दूर तक तो जाती हैं लेकिन सक्सेसफुल कंसीडर नहीं की जाती हैं। वेयर एज जो क्रूज मिसाइल होती है ना, रडार मुंह लगा के ऊपर बैठा है और क्रूज मिसाइल जमीन के पैरेलल पैरेलल निकलते निकलते रडार के बगल में से, रडार ने यो टोपी लगा रखी है और बाहर की तरफ फेंकने लग रहा है, उसकी बगल में से निकलकर चली गई और लोकेशन पर जाकर फट गई। और तो और ये जो क्रूज मिसाइल है ये अपनी कैटेगरी की बेस्ट है, बेस्ट सुपरसोनिक। यानी अगर स्पीड को सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, सबसोनिक में बांटा जाए तो सुपरसोनिक कैटेगरी जो 3 मैक तक जाती है उसमें ये बेस्ट मिसाइल है। अब आप पूछेंगे कैसे पता चलता है कि बेस्ट है? पता चलता है प्रैक्टिकल से। प्रैक्टिकल कैसे? देखो, आपने और हमने जो प्रैक्टिकल किया था वो तो जगजाहिर है कि भारत ने गलती से मिस फायर करके पाकिस्तान के अंदर 150 किलोमीटर तक ब्रह्मोस दाग दी थी। उसके बाद फिलीपींस ने इसको खरीदा। हमने फिर गलती मानी और कहा कि हमारे 2-4 अधिकारी सस्पेंड करने पड़ेंगे, गलती हो गई साहब, सॉरी। लेकिन ब्रह्मोस को पाकिस्तान पकड़ भी नहीं पाया और वो इतना अंदर तक जाके फंस गई, फट गई। रिसेंटली लास्ट ईयर की बात है। इतना तो हुआ, ये तो हमने केवल प्रयोग के रूप में बताया। लेकिन जो ब्रह्मोस है जिसका निर्माण भारत और रूस ने मिलकर किया है, रूस ने खुद के यहां पर भी यही मिसाइल बनाई हुई है, लेकिन वहां पर वो इसे ब्रह्मोस नाम से नहीं चलाता है, वहां पर ये इसे ऑनिक्स के नाम से चलाता है। ये नाम याद रखिएगा, हो सकता है कहीं पर आपसे पूछा जाए। ऑनिक्स, ब्रह्मोस का ही रूसी वर्जन ऑनिक्स कहलाता है। और ऑनिक्स मिसाइल को रशिया यूक्रेन जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें रूस ने भरपूर उपयोग में लिया है। रूसी सामान थोड़ा महंगा है और ऑनिक्स का इंडियन वर्जन ब्रह्मोस है जो कि रूस ने और भारत ने मिलकर बनाया है। तो यह तुलनात्मक रूप से सस्ता भी पड़ता है और बढ़िया तरीके से ऑनिक्स का प्रयोग होते हुए दुनिया भर के देशों ने देख लिया है। देखो, जब भी युद्ध होते हैं ना, तो यह समझिए कि दुनिया में डिफेंस की वृद्धि होने वाली है, सेल्स ऑफ वेपन्स बढ़ने वाली है। आप याद करिए, आपको मैंने बताया था कि जब तुर्की ने यूक्रेन को बायरख्तार ड्रोन दिए थे, तो बायरख्तार ड्रोन जो कि आकार में छोटे थे, जिन्हें रूस भी नहीं कैप्चर कर पा रहा था, उन बायरख्तार ड्रोन्स ने रूसी सेना का बहुत नुकसान पहुंचाया था। तो सोचो कि तुर्की के बायरख्तार ड्रोन को इतने एडवांस ऑर्डर मिल गए कि उन्होंने 3 साल तक का कोटा पूरा कर लिया कि हम 3 साल तक फैक्ट्री लगाकर बेचते भी रहें तो भी हमारे ड्रोन की सप्लाई चलती रहेगी। जब भी युद्ध होते हैं ना, तो असल में वो वेपन्स की प्रदर्शनी लग रही होती है। अमेरिका, रशिया, ये किसी ना किसी फ्रंट पर वॉर करते ही इसलिए रहते हैं सो दैट इनकी वॉर के चलते दुनिया में वेपन्स बिकते रहें। आपको जरूरत पता चलती रहे कि कल को हमारे साथ हो गया होता तो हम क्या करते। भाई, इंश्योरेंस कैसे बेचा जाता है? इंश्योरेंस बेचा जाता है, देखिए फलाने साहब मर गए थे, कल को उनके बच्चे अनाथ रह गए, अगर उनके बच्चों के पास पैसा होता तो आज वो पढ़ लिख लेते। तो आप एक काम करिए सर, आप भी टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए, कल को कुछ हो जाएगा तो घर वालों का कोई तो ख्याल रखेगा। इस प्रकार से डरा डरा करके 5-7 लोगों के मरने पर 5-10 लाख लोगों को टर्म इंश्योरेंस बेच दिया जाता है। एग्जैक्टली वॉर में भी यही होता है। 1-2 देश लड़ाई लड़ रहे होते हैं लेकिन 193 देश मार्केट बन के बैठ जाते हैं कि सोचो पड़ोसी आपसे लड़ लिया तो, बोले यार मेरा पड़ोसी तो बहुत अच्छा है तो हमने लड़वा दिया तो। और ऐसा ही करते हैं ये लोग। जिन देशों में पड़ोसी सही से रह रहे होते हैं उन्हें लड़ाने का काम भी वेपन एक्सपोर्टर नेशंस करते हैं।
अल्टीमेटली इस वॉर से लेकिन थोड़ा फायदा हमें भी हो गया। कैसे? भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ गया। क्यों? क्योंकि रूस ने इतने दिन तक युद्ध चलेगा ये कल्पना नहीं की थी। कल्पना नहीं की थी तो उसे खुद वेपन्स की जरूरत पड़ने लगी, तो वो भारत ने सप्लाई कर दिए। साथ ही साथ रूस अपना युद्ध लड़ ले यूक्रेन से, उतने के लिए ही वेपन उसको कम पड़ रहे हैं, तो वो दुनिया के देशों को वो वाली मिसाइल बेच नहीं पा रहा है जिसको दुनिया देख तो रही है लेकिन खरीद नहीं पा रही है। खरीदने के लिए ब्रह्मोस ही एकमात्र विकल्प बचता है। यही कारण है कि यहां पर जो वियतनाम के सैनिक आपको दिखाई दे रहे हैं भारतीय सैनिकों के साथ, मलेशिया में ब्रह्मोस की जानकारी लेते हुए इन्होंने इंटरेस्ट जाहिर करते हुए कहा है कि अब, और ये एडमिरल मतलब काफी जनरल रैंक के, वाइस जनरल रैंक के आदमी हैं, और ये जो लोग हैं ये अपने देश जाकर कहेंगे कि सर हम प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले देखकर आ गए हैं, समझ में आ गया है, डेमो हो गया है, डेमो दुनिया देख ही रही है, अब आप ऑर्डर कर दीजिए। तो वियतनाम संभवतः अगला देश होगा जो कि भारत के साथ फिलीपींस के बाद हमसे ब्रह्मोस खरीदेगा। ब्रह्मोस की तारीफ में एक बात और कही जाती है, और वो बात यह है कि दुनिया में, जैसे आप इसको ऐसे समझिए, अगर एक मिसाइल है जिसकी स्पीड थोड़ी धीरे है और उस पर आपने, जैसे मान लीजिए कि मैं आपके ऊपर एक 5 किलो से भरा हुआ सामान का बैग रखूं और वो थोड़ा आराम से रखते हुए लेकर आऊं, तो हो सकता है कि आप उसे लेकर के थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। लेकिन वहीं मैं 1 किलो वजन बहुत तेजी से आप पर रखूं तो हो सकता है उसका बहुत नुकसान हो। अगर आपने बचपन में ताइक्वांडो या फिर जूडो कराटे खेले हैं या फिर जानते हैं, तो उसमें यह कहा जाता है कि बेस्ट शॉट वो नहीं होता, 1000 शॉट बेस्ट नहीं होते, शॉट वो बेस्ट होता है जो एक बार में ही 1000 बार की प्रैक्टिस के साथ मारा जाता है। यानी कि कहा जाता है कि जो ब्रूस ली जैसे जो बहुत बड़े ताइक्वांडो जूडो कराटे के खिलाड़ी थे, उनके बारे में कहा जाता है कि ये वो लोग थे जो केवल इतनी सी दूरी पर हाथ से मारकर ईंट तोड़ दिया करते थे, यानी कि इतना उन्होंने अभ्यास को अच्छे से किया हुआ था। इस तरह से ब्रह्मोस के बारे में भी कहा जाता है कि ये इतनी तेज है कि अगर कोई वॉरहेड मतलब मिसाइल पर जो आप मसाला भर करके चलाते हैं, तो मिसाइल पर अगर 500 किलो वेपन ले जा रहे हो बम फोड़ने के लिए, उसके स्थान पर ब्रह्मोस 200 किलो में उतनी तबाही मचा देती है जितनी सामने वाला 500 किलो में तबाही मचाता है। यह ब्रह्मोस की तारीफ में कहे जाने वाले शब्द हैं। साथ ही साथ यह फायर एंड फॉरगॉट मॉडल पर चलती है कि एक बार चला दिया भूल जाओ, वो टारगेट पे जाके ही फटेगी, टारगेट हिला तो उसको टारगेट कर देगी। साथ ही साथ ये किसी भी मॉडल से चलाई जा सकती है, पानी से चला लो, हवा से चला लो, जमीन से चला लो, जहां से चलानी है चला सकते हो। चौथा, इसके बारे में कहा जाता है कि जब से भारत ने रूस के साथ समझौते को बढ़ाते हुए एमटीसीआर एग्रीमेंट साइन किया है दुनिया के देशों के साथ वर्ष 2016 में, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम पर जब से हमने 2016 में साइन करके 35वीं कंट्री बनने का निर्णय लिया, उसके बाद से हमें अपनी ब्रह्मोस की क्षमता बढ़ाने का अवसर मिल गया है। अब ब्रह्मोस आने वाले समय में, जो अभी तक की रेंज चल रही थी 290 किलोमीटर की मारक क्षमता, अब हम उसे कितनी भी दूर तक ले जा सकते हैं। भारत ब्रह्मोस 2 का लगभग दूसरा वर्जन ट्राई भी कर चुका है 2020 में, जिसकी 800-900 किलोमीटर से ऊपर की क्षमता है, 500 किलोग्राम से ऊपर का वारहेड ले जाने में सक्षम होगी और हाइपरसोनिक स्पीड पर जा सकेगी। यानी कि ब्रह्मोस 2 तो और भी भयानक आ रही है। लेकिन इस चीज में फिलहाल के लिए यह ब्रह्मोस भारत की इस समय दुनिया में जिन देशों को समझ में आ रही है, जो लोग इसके लिए ऑर्डर प्लेस करने वाले हैं, उसकी जानकारी मैंने आपको यहां तक दे दी है। संभवतः अब आपको यह सारी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत यहां तक आपको नहीं होगी, ऐसा मैं आपसे अपेक्षा कर सकता हूं।